सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज हमारे बीच में एक रेलवे जेई उपस्थित है और जो आया था वो 81। वाह, बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत बढ़िया मार्क्स आप लाए। तभी आप तो रेलवे जेई के पोस्ट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। डीबी के लिए बुलाया जाएगा आपको जोन में। आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये भी हाँ, साथ में हम लोग हैं, जेई हम लोग साथ में हैं और मेरे कलीग है। हाँ, हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात ये अभी रखें लास्ट में कि आप अपना प्रोसेस पर ध्यान दें, अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अपना मेहनत पर ध्यान दें। रिजल्ट आपके पास जरूर आएगा। सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज हमारे बीच में एक रेलवे जेई उपस्थित है जो अपने बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ इनका, CBT 1 का स्ट्रेटेजी क्या रहा और किस प्रकार से CBT 2 में मार्क्स ऑब्टेन किए जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बना। तो आप लोगों के बीच में आज हमारे बीच में रेलवे जेई है और किस बोर्ड में फॉर्म अप्लाई किए थे, कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सभी प्रकार का जानकारी हम इनसे लेंगे। आज जुड़े रहिएगा हमसे। तो आइए हम इनसे परिचय करवाते हैं। तो आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे सेशन में जुड़ने के लिए। तो अपने बारे में सबसे पहले हमारे विद्यार्थीगण को परिचय दें। आपका नाम क्या है, सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है जी। और हम यूपी से रहने वाले हैं। ठीक है, हम RRB कलकत्ता से अप्लाई की। RRB कोलकाता कब का है वैकेंसी वहीं जो इससे पहले वाली थी 2018 दिसंबर दिसंबर का वैकेंसी है जो आप सेलेक्टेड होकर के यहाँ अभी ज्वाइन किए हुए हैं। तो बताएंगे अभी आप किस जोन में हैं, किस रेलवे में अभी ज्वाइन किए हुए हैं? वही RRB कलकत्ता SCR जोन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे आपका ज्वाइनिंग तक ही चलेंगे। सबसे पहले इनका नाम सुरेश कुमार यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें, आपका स्कूलिंग से बढ़े और फाइनल कहाँ तक किए हुए क्वालिफिकेशन? मेरा हाई स्कूल मेरे ज़िला बलिया से ही था, CBSE बोर्ड, और सेम स्कूल से ही इंटर भी था। इंटर भी CBSE बोर्ड था। उसके बाद बीटेक है मेरा, ग्रेजुएशन में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। कौन सा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। मैकेनिकल ब्रांच से अभी जेई के पोस्ट पर है साउथ ईस्टर्न रेलवे में RRB कोलकाता के थ्रू। तो अपने बारे में और आप बताएंगे कि जो RRB जेई का जो प्रिपरेशन रहा, जिस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी लिए ताकि हमारे विद्यार्थी जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ हेल्प हो कि किस प्रकार से हम भी तैयारी करें ताकि CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 तक जाएँ, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हम भी रेलवे में जुड़े, उनको भी रेलवे में आने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बताइए CBT 1 का प्रिपरेशन किस प्रकार से रहा, कुछ हमारे विद्यार्थीगण को टिप्स दें, जितने लोग देख रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। CBT 1 का प्रिपरेशन में सबसे पहले कि रिवीजन, लास्ट टाइम जो है एक जो पढ़ना है वो तो पढ़ लिए। लास्ट टाइम जो 10 दिन बचेगा उसमें जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन के तौर पे रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, इसमें नोट्स का योगदान है। जो भी पढ़े हैं उसका नोट्स बनाए होंगे लास्ट टाइम में, उसको पढ़िए। ठीक है, और लास्ट में जो 1-2 महीना पहले से आप टेस्ट सीरीज देना चालू करें, टेस्ट। ठीक है, मतलब जो इन लोग का सिलेबस है, जो CBT 1 का सिलेबस था आपका सब लगभग सेम है अभी भी वही लगभग है, कुछ चेंज हुआ होगा थोड़ा मोड़ा लेकिन लगभग सेम है। तो जो सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट का सेशन होता है 1 मंथ 2 मंथ, अभी जो सेशन चल रहा है वो टेस्ट सीरीज होता है। टेस्ट सीरीज आप भी दिए होंगे, तो टेस्ट सीरीज का क्या क्राइटेरिया रहा, अगर सिलेबस किस प्रकार से अटेम्प्ट लिए, आपका नोट्स किस प्रकार से पढ़े, आप थोड़ा सा बताइए इन लोगों को कि ताकि इन लोगों को भी कुछ हेल्प मिले। टेस्ट सीरीज में ये है कि रिवीजन के बाद, ठीक है, पूरा शुरू में तो क्या होता है कि एक दिन गैप में भी दे सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लास्ट टाइम डेली भी आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई कि बहुत होता नहीं, 1.5 घंटे का होता है, तो लास्ट टाइम जो 1 हफ्ते में चाहेंगे तो 1 दिन में 2 भी दे सकते हैं। तो शुरू में क्या है कि 1-1 दिन के गैप पे दीजिए और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करिए, उसको एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चन आप कितने टाइम में अटेम्प्ट लिए। 90 मिनट का टाइमिंग दिया गया है CBT 1 में और 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 90 मिनट में आप क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट लिए, कितना एरर हुआ, तो आप एरर के बारे में बताएं और किस प्रकार से अटेम्प्ट लेना है, किस प्रकार से कौन क्वेश्चन को स्किप करना है। तो थोड़ा सा टिप्स बता दें इन लोगों को। सबसे पहले तो शुरुआत से चलेंगे, जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो आपको मालूम है जिसका आंसर, उसको आगे करके आगे चलते जाइए। ठीक है, अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, या मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, उसको मार्क करके छोड़ सकते हैं और शुरू क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाइए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके समय में क्वेश्चन का था, पैटर्न था CBT 1 का, वो मैथ रीजनिंग सब मिक्स था कि सेपरेट था?
नहीं वो मिक्स ही मिक्स रहता है रेलवे का, अभी भी लगभग मिक्स ही आने का संभावना है, मिक्स ही होगा, क्योंकि एसएससी में सबका सेपरेट होता है, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, इंग्लिश अलग, जीके अलग, और यहाँ पर वैसा नहीं देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन सारा मिक्सअप किया हुआ होता है। आपके समय भी यही था, अभी भी लगभग यही होगा, अभी भी CBT 1 का ही होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इनके अनुसार, और जो क्वेश्चन 3-4 लाइन का लग रहा है कि लंबा है या तो क्वेश्चन फंस सकता है, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दे, ताकि आपको अगला क्वेश्चन में जाएंगे और हो सके कि अगला क्वेश्चन इजी मिले। और बताइए थोड़ा सा आगे और। नहीं वही 1 से 100 तक जाइए, और फिर टाइम मिले तो फिर जो मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। वो भी हो जाने के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो फिर जो नया क्वेश्चन है उसको वो करिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट लोग का कहना है कि सर टाइम कम हो जा रहा है, 90 मिनट में सब क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या कमी रहा हो कि 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाए होंगे स्टूडेंट लोग? उसमें यह है कि कहीं टाइम वेस्ट किया है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दिए, क्योंकि 1-2 मिनट से ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या है 100-150 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं है। तो इसी हिसाब से आपको करना है, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, रीडिंग स्पीड आपको अच्छा रखना चाहिए, तो ये टेस्ट देंगे तो आपको स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। और हमारे समय में क्या था, 18 के समय, आप भी हम लोग 18 में हैं, उस समय हमारे सेट में एक चीज़ हम एनालाइज किए, आप भी सेट किए होंगे, कि शुरू में 1-2 क्वेश्चन इजी होने के बाद जब 3-4 नंबर का क्वेश्चन होता था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते थे, मतलब उस क्वेश्चन में टाइम टेकिंग था। तो ये क्या RRB का स्ट्रेटेजी है कि शुरू में बच्चों को उलझा दिया जाए? ऐसा क्या आपको देखने को मिला था? वाला सोच सकता है, क्योंकि आपको जो जॉब मिल रहा है उसको हर प्रकार से चैलेंज फेस करना है, बिल्कुल, ठीक है। आप एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ वो एबिलिटी होनी चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से, कहाँ किसको मैनेज करना है। तो इसीलिए वो कुछ कठिन क्वेश्चन शुरू में डाल दिया था, ताकि आपका माइंड को चेकअप किया। ये भी एक एग्जाम हुआ कि कौन क्वेश्चन को हमको शुरू में स्किप कर देना है। तो शुरू में विद्यार्थीगण कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होता है, वो जानबूझ के डालता है इस क्वेश्चन को, जानबूझ के डालता है शुरू में 4-5 क्वेश्चन, ताकि अपना सारा टाइम आप यहीं गंवा दे, लगभग टाइम को गंवा दे। और लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थीगण का कहना था कि सर जी लास्ट में हम अटेम्प्ट नहीं ले पाए, और लास्ट में क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंगल लाइनर का था। क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? क्या आपके सेट में इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिला कि शुरू में टफ था, लास्ट में इजी हो गया था? हाँ, बीच बीच में तो टफ क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आएगा, तो आपको स्मार्ट बनना है, उस क्वेश्चन को देख के मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। इसी में स्मार्टनेस दिखाना है कि क्वेश्चन को स्किप कर दिए। विद्यार्थीगण, क्वेश्चन को स्किप करना ही स्मार्टनेस कहलाता है। क्वेश्चन को स्किप करिएगा, उस क्वेश्चन को जिसमें आप ज़्यादा टाइम टेकिंग देखिए कि लेने वाला है, उस क्वेश्चन को अगर स्किप कर दिए तो कहीं ना कहीं आप 100 क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे, और वहाँ से रिजल्ट लेने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगा। आपके साथ भी इसी प्रकार से सेट देखने को मिला होगा। जब टेस्ट आप दे रहे हैं उसी टाइम आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और सेम स्ट्रेटजी फाइनल एग्जाम में भी अप्लाई करना है। तो टेस्ट देने का एक ये भी पर्पज है कि आप एक प्लान के हिसाब से अटेम्प्ट करें, 1 से 100 तक पहले जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से 100 जाइए, 2-3 बार। नियम ये कहता है कि 3 बार मोटा मोटी जाना चाहिए। हाँ। हो सके शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा, शुरू में टाइम लगेगा, फिर वो 10-15 मिनट में 100 से वो चले जाएंगे। और जब लास्ट रहेगा तो एक बार देख लीजिए, जो ठीक लगा वो तो देखने ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस लेवल से मार लिए होंगे ना, मतलब लगा लिए होंगे क्वेश्चन को। तो विद्यार्थीगण, होता क्या है, इनका बहुत अच्छा ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एग्जाम का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज दे करके हम वहाँ पर वही प्लानिंग को अप्लाई करेंगे जो प्लान टेस्ट सीरीज में किए थे, वही एग्जाम सेंटर में करेंगे, ताकि आपका जो मोटिवेशन, जो आपका मनोबल है वो बना रहे, और आप एग्जाम को बहुत बढ़िया से CBT 1 को लेकर के आएंगे। तो अभी 3 बार अगर नहीं भी हो रहा है तो 2 बार तो कम से कम 2 बार आपको 1 से 100 जाना है, 1 से 100, ताकि आपको जो छूटा भी रहे वो एकदम अटेम्प्ट करके आए। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थीगण क्या होता है कि एक ही राउंड में सारा कुछ क्लियर करने का कोशिश करते हैं। क्या होगा कि लास्ट में हो सकता है कभी कभी आप सफल हो जाए, लेकिन हो सकता है फाइनल एग्जाम में आप 90 तक ही जा पाए और आपका टाइम ओवर हो जाए। तो CBT 1 आप जो दिए उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या रहा? कट ऑफ मार्क्स के पहले पहले आप 100 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे और कितने आपका रॉ मार्क्स आया था, बता देंगे, हमारे विद्यार्थीगण को थोड़ा सहायता होगा। मेरा जो अटेम्प्ट था 100 में, आउट ऑफ 100 में 88 अटेम्प्ट था। जी भैया, 88 अटेम्प्ट लिया 100 में, और मेरा स्कोर जो आया था
वो 81। वाह, बहुत अच्छा मार्क्स है, बहुत बढ़िया मार्क्स आप लाए, तभी आप तो रेलवे जेई के पोस्ट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थीगण 88 अटैम्प्ट है, ध्यान से सुनिएगा। 100 में 88 अटैम्प्ट लेना मतलब 12 क्वेश्चन आप स्किप किए हैं। 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट है, 81 मार्क्स लाए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि रॉ मार्क्स 81 लाना, वो भी 88 अटैम्प्ट करके 81 मार्क्स लाना, ये बहुत बड़ी मार्क्स है विद्यार्थीगण। एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे विद्यार्थीगण को इस प्रकार से एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपना टिप्स बता रहे हैं। और कटअप बता दीजिए, कटअप क्या रहा था आपका CBT 1 में, आपका जो सबका तो मिला जुला के बना हुआ कटअप बता दीजिए। कटअप कैटेगरी हिसाब से नियर अबाउट मेरा तो OBC था, तो कटअप यहीं 66-67 के आया। 67 बिल्कुल। लेकिन कटअप का मुझे चिंता था नहीं, मैं एग्जाम दिया था, आंसर की मिलाया था, मैं CBT 2 की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल, बहुत अच्छा। CBT 2 में लग गए थे आप। CBT 1 देने के बाद CBT 1 में 67 कटअप गया था OBC का, और जनरल का 72 के अप्रॉक्स लगभग, और SC का 60। तो बहुत ज़्यादा कटअप था। कटअप ज़्यादा नहीं था, कटअप से बहुत ज़्यादा मार्क्स इनका 81 था। और जो रिजल्ट बनता है विद्यार्थीगण, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मार्क्स क्या CBT 2 में तो जुड़ा नहीं होगा, CBT नहीं, मेरिट लिस्ट में तो नहीं जुड़ा। नहीं, तो मेरिट लिस्ट किसके अनुसार बना? CBT 2 के। तो CBT 2 में आप तैयारी करने लगे, तो CBT 2 में आप जो स्ट्रेटेजी इसी प्रकार से लिए होंगे। हाँ, सेम स्ट्रेटेजी था। अगर इसमें मैं यही कहूँगा कि इसमें अगर कोई और स्मार्ट बनना चाहेगा तो साइंस को अच्छे से करेगा। देखना होगा कि कौन सा सिलेबस जो है वो CBT 2 में भी कॉमन है। जो भी रहे 15 या 20 मार्क्स, जो भी साइंस पूछ रहा है या GK पूछ रहा है उसके अनुसार तो पूछेगा, वो एकदम पूछ देता है, लगभग नंबरिंग पूछता है। तो CBT 2 में आपने कितना अटेम्प्ट लिए? और CBT 2 आपका 150 मार्क्स का होगा। 150 का होगा, 100 टेक्निकल रहेगा और 15 मार्क्स ब्रांच पेपर। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोले? मैकेनिकल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल 100, सिविल होगा तो सिविल 100, और 50 नॉन टेक। 150 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट लिए और कितना मार्क्स लाए, हमारे विद्यार्थियों को बताएं, ताकि CBT 1 के बाद जो कैंडिडेट CBT 2 के लिए एलिजिबल हो गए अपना तैयारी में लग जाएंगे। मेरा 105 मार्क्स, 105 पॉइंट, मतलब फाइनल नॉर्मलाइज करने के बाद 100.5 आया। कटअप क्या रहा? कटअप वही 99 के आसपास रहा था। OBC कैटेगरी 98 था। OBC कैटेगरी RRB कोलकाता थे, 98 कटअप था, हमको जहाँ तक याद है, क्योंकि हम लोग कभी सेम है पता है। तो 98 कटअप था OBC का, और 100.5 था। तो ये सिलेक्शन इनका हुआ, नेगेटिव हुआ, लेकिन फिर भी कटअप से ज़्यादा था, 2-2.5 मार्क्स, जिसके वजह से रुक गए और बच गए। और बहुत अच्छा कटअप से 2-2.5 मार्क्स ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी विद्यार्थीगण देख सकते हैं कि CBT 2 क्वालिफाई किए, सेलेक्टेड हुए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, DV के लिए बुलाया जाएगा आपको जोन में। आपको बुलाया गया कहाँ पे? कोलकाता में बुलाया गया, गार्डन रिच करके हेडक्वार्टर है। उसके बाद DV के बाद प्रोसेस, DV के बाद नेक्स्ट 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही मेडिकल करा लिया जाएगा। जी, मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। पैनल लिस्ट के बाद वही मेरिट लिस्ट बोलिए, पैनल लिस्ट ही लगभग मेरिट लिस्ट होता है, और उसके अनुसार ज्वाइनिंग के लिए उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भेजा। ज्वाइनिंग लेटर आपका ईमेल या हार्ड कॉपी के रूप में आया? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर मेरा बाई पोस्ट आया था घर पे। ज्वाइनिंग आपका कब हुआ? ज्वाइनिंग हुआ था 7/12/2020, सेम डेट में 7/12/2020 RRB JEE कोलकाता के थ्रू हम लोग ज्वाइन किए। हमारे अभी सभी हम लोग हैं साथ में, हम लोग हैं JEE, हम लोग साथ में हैं, और मेरे कलीग है। हाँ, हम लोग सब साथ में हैं, दोस्त हैं सब लोग। लगभग हमारे ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट 60 लगभग हम लोग ज्वाइन किए हुए, और हम लोग एक साथ अभी रेलवे में योगदान दे रहे हैं। 7/12/2020 से लगभग हम लोग साथ में हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप जानकारी दी हमारे विद्यार्थीगण को। जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, जितने भी RRB का तैयारी करें, चाहे कोई भी एग्जाम हो, RRB JEE। बात और लास्ट में कहूँगा मैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्रोसेस को फॉलो करें, अपना मेहनत, प्रोसेस को आप सही रखिए, रिजल्ट के बारे में ना सोचिए, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये अभी रखें लास्ट में, कि आप अपना प्रोसेस पर ध्यान दें, अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दें, अपना मेहनत पर ध्यान दें, रिजल्ट आपके पास जरूर आएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका शुक्रिया करते हैं। आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत हमारे विद्यार्थीगण को सहायता मिलेगा। और फिर हम अपने विद्यार्थीगण से मिलेंगे नया वीडियो लेकर, नया सेशन लेकर के आके, और आपसे जुड़ करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत बढ़िया अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए। और विद्यार्थीगण
इस प्रकार से हमारा रेलवे जेई जो है देखिए आपको हम मुलाकात करवा दिए। इसी प्रकार से फिर आपको कोई भी जानकारी मिलेगा और भी एनटीपीसी है आगे जो भी एग्ज़ाम है उनसे भी हम बात करवाएंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए सेशन के साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।